क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। देखो हेडिंग लो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जोड़ना। मैं पिछले क्लास में बताया थे रेजिस्टेंस क्या चीज है। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी पदार्थ का जो उस पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकने का काम करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसा यूनिट ओम होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस को और डिनोट किया जाता है। कौन लीटर से? आर से। इसका ऐसा क्या होता है? ओम होता है। इसका उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस होता है ना। कंडक्टेंस इसको सिग्मा या सी से डिनोट किया जाता है। कंडक्टेंस क्या चीज है? वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो होने में मदद करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस चार बातों पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर पढ़ाए थे हम। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, पदार्थ की प्रकृति पे कि कौन है, कॉपर है, सिल्वर है, वुड है, जो कौन सा प्रॉपर्टी है ना। और चौथा होता है टेम्परेचर पर। ये चार फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल किसी पर डिपेंड करता है। अब आते हैं, देखो मैं तो बताया था V बराबर IR। V बराबर, तो किसी सर्किट में जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो बैटरी होता है या सोर्स होता है, तो उसका वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होता है, तो उसमें करंट जो आ रहा है वो भी फिक्स होता है। लेकिन हमको कुछ अप्लायंस को चलाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, किसी को चलाने के लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना है, हमारा 1.5 वोल्ट की जरूरत है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए कितना जरूरत है? मात्र 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। अब ये लाइन जो आ रहा है 220 वोल्ट है, तो हमको कम वोल्टेज चाहिए ना। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? चार्जिंग अडेप्टर बनाते हैं, है ना। उसमें डायोड का इस्तेमाल करते हैं। डायोड एसी से डीसी में चेंज करता है और बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़कर, है ना, इसको घटाएंगे, वोल्टेज को घटाते हैं। अब वोल्टेज घट जाता है तो हम मोबाइल को देते हैं और मोबाइल चार्ज हो जाता है। अब रेजिस्टेंस घटेगा कैसे? देखो V R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R बढ़ेगा तो V, तो R घटेगा तो V भी समझ में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाया घटाया जाता है किसके द्वारा? है कम का रेजिस्टेंस को जोड़कर। वोल्टेज करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रेजिस्टेंस को हम जोड़कर घटाकर हम डिजायर्ड वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन किया जाता है। समझ में आया? तो देखो रेजिस्टेंस क्या लिखा? कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का ना लिख दिया था, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डिजायर्ड वोल्टेज लिख दिया था। देखो सर, हम अपना मन चाह वोल्टेज प्राप्त करने के लिए रेजिस्टेंस कैसे करते हैं? देखो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ combination of resistance. There are two types of combination of resistance. Like series combination. Series combination. दूसरा पैरेलल combination. सीरीज combination लिख रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन लिख रहे तो देखो भेद सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस ए आपका ये बार बैठे क्या मेरा राइट होती when the second end of first resistance is connected with first end of second resistance, and so on, then this type of combination, then this type of combination is called series combination. ठीक है, ड्रॉ करो बेटा। देखो
रेजिस्टेंस R1 है। देखो पहला रेजिस्टेंस है ना, इसका दूसरा रेजिस्टेंस है, पहले इंड से जोड़ दिया, R2 है। वैसे ही R3 है, ये जोड़ दिया सर्किट में, ये प्लस, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, फोटो कर दिया। अब देखो एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये 3 रेजिस्टेंस है ना, R1 R2 R3, या और भी जोड़ सकते हैं सीरीज में। तो बहुत सारा रेजिस्टेंस के बराबर कितना मान होगा जो तीनों के वैल्यू के बराबर होगा, उसको कैसे निकालेंगे, है ना। तो स्टार्ट लिखो बेटा, आवाज है, देखो स्टार्ट लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट बेटा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट, एक साथ लिखो, तोड़ के मत लिखो, बोला जाए क्या चीज है पता नहीं चलेगा बाद में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। In series combination, electric current pass through each resistor is same. रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रजिस्टर से सेम करंट फ्लो होगी, है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस is distributed among all the resistors. Potential difference is distributed among all the resistors. क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रेजिस्टर। देखो सर, ये तुम्हारा सोर्स है, बैटरी है, ठीक है। ये रेजिस्टर को रेजिस्टर कहेंगे, जो रेजिस्टेंस प्रदान करता है इसको क्या कहेंगे, रजिस्टर। प्रतिरोध, ठीक है, RESISTOR, जिसमें रेजिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करता है, ये क्या कहेंगे, रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होने से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, बल्ब देख रहे हो, बल्ब, फैन, इस सब को भी रजिस्टर के काम कर सकते हैं। प्रत्येक अप्लायंस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसको भी रजिस्टर की तरह के कोई भी बोल सकता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ ये बैटरी है, ठीक है, देखो एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, बैटरी कहते हैं। बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। ये बैटरी के पास मान लीजिए V है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अभी मान लीजिए V है, 24 वोल्ट हो, बैटरी 24 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, आप सुन रहे हो ना, है, टॉर्च वाला बैटरी 1.5 वोल्ट का, क्या होता है, घर वाला बैटरी 12 वोल्ट का, कोई 24 वोल्ट का। ये तुम्हारा जो मेरा बाइक में जो बैटरी है 60 वोल्ट का है, कितना वोल्ट का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का है, मतलब वो 60 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते रहेगा वो लगातार। ठीक है, ऐसा करंट कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ है बैटरी में। अभी तार से इसको लेके जा रहा है, ये की है, ऑन कर दिए। पहला रेजिस्टेंस में मैं बोला सीरीज में करंट सेम रहती है, करंट, तो इस रजिस्टर में भी आई जाएगी, इस रजिस्टर में भी और इस रजिस्टर में, माने यहाँ से अगर 2 एम्पियर मिल रहा है, 2 एम्पियर तीनों को मिल जाएगा। अगर यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है तो 3 एम्पियर, अगर उन सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है
लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज पहला में V1, पहला में वाले है तो दूसरा में V2 और तीसरा में ए सीरीज में होगा। क्या होगा? ठीक है, तो वी कैन राइट बेटा, सो वी कैन राइट, वी कैन V बराबर V1 प्लस V2 प्लस, अब ये V प्लस V1 V2 V3 कौन जो है यही ना, अपने में से ज्यादा नहीं होगा। जो वोल्टेज दे रहे हैं, जैसे तुम 100 रुपया लेके बाजार में निकले तो बाजार में उतने पैसे खरीद पाओगे सामान, जैसा तुम्हारे पास पैसा है ज्यादा खरीदोगे। अब कह सकते हो कि बाजार में मामा मिल गए थे या कोई मिल गया तो नहीं चलेगा, लेकिन जितना तुम्हारा पैसा है उतने खरीद सकते हो ना। तब वोल्टेज में जितना वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वही ना तीनों में बढ़ेगा, तीनों को बढ़ के मिलेगा। तो यहाँ से क्या लेंगे? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस। अब मैं जब बाई ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, यहाँ से देखना, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम के नियम से क्या होता है बेटा? V बराबर IR क्या होता है? तो ध्यान से देखना, यहाँ से V बराबर IR लिख सकते हैं, इस R को मैं R इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ये तीनों लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट, इसमें जाएगा V1, तो करंट इसमें भी सेम है बेटा I, लेकिन यहाँ R1 है, क्या है इसमें बेटा? करंट तो इसमें सेम है, इसमें क्या बेटा? IR, तो आप देखो इधर R इक्विवेलेंट बराबर I कॉमन लेंगे, I क्या कर लेंगे? क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 R3 हो जाएगा ना, I तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये मतलब अगर इक्विवेलेंट रिलेशन निकालना हो सीरीज में, तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कि ऐसा एक 2 ओम है, एक 3 ओम है और एक 4 ओम है, तो तीनों के बराबर R इक्विवेलेंट निकाल लो। तीनों के बराबर फाइनल रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3 प्लस R इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं? समतुल्य पढ़ते हो, तीनों के बराबर। ऐसे भी मैथ्स में तो ध्यान कुछ हाँ, R इक्विवेलेंट ही बोलेंगे। R नीचे लिखेंगे EQ, पूरा लिखना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 4 3 7 2 9 ओम। तो दिक्कत जल्दी कॉपी कर लो। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, when the first end of first resistor, when the first end of first resistor, when the first end of first resistor next is connected with, if the first end of first resistor is connected with first end of second resistor, if the first end of first resistor is connected with first end of second resistor, first end of second resistor and so on, कैसे लिखेगा? If the first end of first resistor is connected with first end of second resistor and so on, then this type of combination, is called parallel combination. It's parallel combination. फोटो देखेगा बेटा, कितनी फोटो हो गए? ये R1। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर तीनों को बता रहे, चारों को रहेगा तब जैसे रहेगा, जैसे ही चारों रहेगा तो R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, जितना दूर तक लगातार जोड़ते चले जाएंगे। अब फाइनल में रहेगा तो उसी तरह से बता देंगे, ऐसा नहीं कि तीनों को जोड़ सकते हैं। तो बोलेगा सर तीनों को ज्यादा तो पता भी नहीं किया है, ठीक है ना, तो आगे बता देंगे हम। जब R2 R3, ठीक है, अब तीनों पैरेलल हो गए कि नहीं? अब यहां से प्लस ठीक है,
एक फोटो कर लिए। अभी जैसे स्टार्ट लिखे बेटा, बड़े समझ लो इधर, ये बैटरी से भी वोल्टेज का V है, इसमें करंट इसमें I जा रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस से जाता है, अरे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें भी V जाएगा बेटा, इसमें भी V जाएगा और इसमें भी। इसलिए याद रखना, हम लोग जो वायरिंग करते हैं घर में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का वायरिंग करते हैं, पैरेलल वायरिंग करते हैं। पैरेलल वायरिंग मतलब पंखा का स्विच अलग, बल्ब का स्विच अलग, जितना अप्लायंस रहेगा सबका स्विच। इसे क्या फायदा होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है, इसे क्या होगा, पंखा को वही 220 वोल्ट आ रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट मिलेगा। बल्ब भी 220 वोल्ट मिलेगा, सभी को सेम वोल्टेज मिलता है, इसलिए उसका वो जो है इंटेंसिटी सबका सेम रहता है। कहीं वोल्टेज कम जाएगा बेटा, एक पंखा का स्पीड कम जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत, इसलिए सभी को मेन सेम वोल्टेज देने के लिए हम वायरिंग जो भी करते हैं वो पैरेलल करते हैं। क्या करते हैं, सीरीज क्या होगा, अब सीरीज तुमको समझ में नहीं आ रहा, सीरीज क्या होगा। देखो सीरीज क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लाइन है, ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ से तार लिए दोनों प्लस और माइनस वाला, अब यहाँ से एक पंखा पे लगा दिए, एक प्लस एक माइनस। अब इसी तार को आगे बढ़ा दिए, इसी तार को यहाँ से बल्ब का लगा दिए, ये प्लस और ये माइनस, इसी तार को आगे बढ़ा दिए। ये सब कॉम्बिनेशन सीरीज है, लेकिन ये सब कॉम्बिनेशन क्या है, एक खाली तार लेके गए प्लस वाला, माइनस सबका अलग अलग जुड़ा, माइनस जोड़ दिए, इसका अलग स्विच, बल्ब का अलग स्विच, सबका अलग अलग स्विच। तो सब क्या है, सब पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होगा, सभी रजिस्टर में सेम वोल्टेज जाएगी, लेकिन करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें I1 करंट, इसमें I2, इसमें I3। इनिशियल वोल्टेज कितना था बेटा, V। सभी रजिस्टर को कितना वोल्टेज मिलेगा, करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितना रहेगा सभी में बढ़ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, लिखो इस्तेमाल करके। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा ड्रॉ कर लेगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में लिखा वोल्टेज, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में लिखेगा वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द ईच रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, बट इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, electric current is distributed. ध्यान से करना, mathematically now we can write now we can I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस हो गया ना, ज्यादा रहेगा तो और भी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन से बेटा, बाय ओम्स लॉ, ओम्स V बराबर I और ना, हमारा गुना बचे लगे तो V बटा R बराबर हो जाएगा ना यहाँ पे। तो दिक्कत, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V बटा R बराबर V बटा R इक्विवेलेंट, I बटा V बटा R इक्विवेलेंट, ये सब V तो सेम जाएगा ना, बटा में तो V बटा में तो V बटा में, अब V बटा R इक्विवेलेंट, V कॉमन ले लेंगे, 1/R2 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 V क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/R यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और फिर डैश। तो ये हो गया तुम्हारा R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पूरा याद करके आना है, एक प्रेशर भी साबित कर दिए कहां से क्या होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को जोड़कर देखो, तुमसे पूछ देगा अगर बहुत सारा रेजिस्टर है, हमको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, और जितना रेजिस्टेंस है उससे कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम सबको पैरेलल में जोड़ेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ठीक है।